ब्लड रिचुअलिस्ट ने भी बोला फिर हेल सेटन, शैडो प्रीस्टेस ने भी बोला हेल सेटन, लिलिथ 666 ने भी बोला हेल सेटन। Well, hello there. आज की जो सीरीज है उसके अंदर जो भी चीजें दिखाई गई है वो सारी एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। एंड मेक श्योर टू नो कि डार्क वेब एक बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है एंड हम इससे जितना ज्यादा दूर रहे वही हमारे लिए सही रहेगा। तो बहुत टाइम से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि चैट रूम्स के बारे में बात करो, चैट रूम्स एंड वो भी डार्क वेब के। तो आज मैंने एक ऐसी चैट निकाली है डार्क वेब की जो कि सेटनिज्म, आप यहाँ देख सकते हो, उस चीज को रिजेंबल करती है। एंड ये एक नॉर्मल चैट नहीं है बिल्कुल भी। एंड ऐसी एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं बहुत सारी ऐसी चैट्स तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ जिसके अंदर जो कंटेंट है उसे देख के तुम बहुत ज्यादा डर जाओगे। एंड आज एक चैट रूम का ओवरऑल मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है एंड अच्छे से चैट को पढ़ के बताऊंगा कि क्या है उसके अंदर, एंड स्क्रीन के अंदर तुम्हें दिखाऊंगा ताकि तुम्हें आइडिया रहे कि क्या चीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो ये एक चैट रूम था डार्क वेब का जो कि सेटनिज्म को प्रमोट करता है। एंड इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स थे एंड इन मेंबर्स ने जो कि डार्क वेब के थे, इन्होंने एक लड़की को कन्विंस कर दिया सेटन की पूजा करने में एंड सेटनिज्म को फॉलो करने में। ऑलराइट, सो ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है डार्क वेब सैटेनिक चैट रूम। एंड ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है मेरे हिसाब से तो। एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा वियर्ड हो जाएगी चैट्स आगे जाके। सो सबसे पहले तो मॉडरेटर है जो जब एक लड़की चैट में एंटर करती है तो उसमें लिखा आता है लिलिथ 666 हैज एंटर्ड द चैट रूम। 666 उसने ऐसे ही रख लिया होगा मेरे हिसाब से नाम, क्योंकि वो सेटनिज्म को फॉलो करना चाहती है ऑब्वियसली, तभी वो इस चैट रूम में आई। एंड आई थिंक वो अपने मिड-20s में हो सकती है या अराउंड उसके आसपास। तो ऐसी assumptions करनी जरूरी है क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई 18 के आसपास है जो नया है डार्क वेब में वो इतनी कम उम्र में ऐसे जाएगा। तो कोई एक्सपीरियंस बंदा ही चैट रूम्स तक एक्सेस कर सकेगा अनियन लिंक्स के थ्रू। सो सबसे पहला मैसेज होता है मॉडरेटर का, वेलकम टू द डार्क पाथ, न्यू मेंबर्स इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स। तो बहुत सारे मेंबर्स आई थिंक आए, या आई थिंक मॉडरेटर ने कहीं ना कहीं शेयर करा है चैट रूम एंड इनवाइट के थ्रू या कहीं भी। अब आई डोंट नो कैसे आए हैं मेंबर्स, बट इसका स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया था एंड मैं लिटरली सिर्फ व्यू करने गया था। आई वॉज अनेबल टू टाइप, पहले बता दूं। तो आगे मैं तुम्हें पढ़ के सुनाने वाला हूँ कि वो लड़की क्या लिखती है इसके बारे में। लिलिथ 666, हाय आई एम न्यू हियर, जस्ट क्यूरियस अबाउट व्हाट यू गाइस डू। बेसिक कॉन्वर्सेशन चल रही है। तो एक बंदा आता है, उसका नाम है डार्क मास्टर। इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने किसी से बात भी नहीं करी, मैं बस पढ़ रहा था क्योंकि मैं इन चीजों के बीच में इंटरफेयर नहीं करता। अगर करोगे तुम सभी तो तुम फंस जाओगे। डार्क मास्टर आई थिंक पुराना मेंबर है क्योंकि वो वेलकम कह रहा है, सो आई एम गेसिंग। तो डार्क मास्टर कहता है, वेलकम लिलिथ, क्यूरियोसिटी इज द फर्स्ट स्टेप टू एनलाइटमेंट, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। तो क्यूरियोसिटी ऑब्वियसली लड़की को मेरे हिसाब से तो सेटनिज्म पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। लिलिथ कहती है, आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय ऑक्यूल और ऑकल्ट कह सकते हैं, but never really knew where to start from. So I think she wants to join this cult, जो कि एक बहुत ज्यादा खतरनाक कल्ट है। अब तुम सभी को पता है सेटनिज्म मतलब शैतान की पूजा। सेटन, शैतान, ये बहुत ही ज्यादा रिजेम्बलेंस वाली वर्ड है इवन हिंदी में। सो इससे इन्हें मैं सपोर्ट नहीं करता एंड मैं किसी भी कल्ट को फॉलो नहीं करना चाहता, बट जो करता है उनके बिलीव्स को लेकर मैं यही अज्यूम कर सकता हूँ कि आई थिंक दे जस्ट वांट टू डू व्हाटएवर दे वांट एंड हम लोगों को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सो उसके आगे चलते हैं। ब्लड रिचुअलिस्ट, उस बंदे का नाम लिटरली ब्लड रिचुअलिस्ट है। उसने अचानक से चैट में आके लिखा, You've come to the right place. Here we embrace the truth path of power and liberation. अब ये सारी चैट्स लेजिट है एंड ये डार्क वेब से है। सो इसके अंदर वो लिबरल बनना चाहते हैं एंड वो ट्रू पाथ ऑफ पावर फॉलो करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू देम। इनमें से जो भी पर्सपेक्टिव वो सारा उनका है। मैं पहले बता दूं तुम्हें, इसमें मेरा कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना मैंने बात करी ना मैंने कुछ करा। मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये चैट सेटनिज्म के ऊपर है। मैंने जाके व्यू करी एंड ऐसी बहुत सारी चैट्स पड़ी है मेरे पास जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एंड मैंने कुछ सालों से इकट्ठा कर रखी है। तो मैं आगे जाके और भी ऐसे पार्ट्स बनाने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू कमेंट राइट नाउ कि अगर तुम्हें और ऐसे पार्ट्स चाहिए एंड किस चीज पे चाहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। अब मैं यहाँ से सीधा पढ़ने वाला हूँ मेन पॉइंट्स तक एंड सारी पढ़ूंगा चैट जो भी मेरे पास है। डार्क मास्टर कहता, टेल अस लिलिथ, आर यू रेडी टू एम्ब्रेस द डार्कनेस एंड forsake द फॉल्स लाइट। लिलिथ कहती, आई डोंट नो, आई एम जस्ट हियर टू लर्न। सो शी इज नॉट कन्विंस, वो पूरी तरह से नहीं बनना चाहती, वो थोड़ी सी क्रीप आउट भी हो गई होगी आई थिंक एंड डर भी गई होगी। शैडो प्रीस्टेस, एक नया मेंबर आता है, कहता है, लर्निंग इज द बिगिनिंग बट टू ट्रूली अंडरस्टैंड यू मस्ट कमिट, आर यू विलिंग टू टेक द फर्स्ट स्टेप। ऐसा शैडो प्रीस्टेस ने बोला। लिलिथ 666 वहां पर कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसे कमिटमेंट इश्यूज हो रहे थे अकॉर्डिंग टू द कल्ट एंड उसे अब थोड़ा सा डर लगने लग गया था आई थिंक, बिकॉज अब लड़की है एंड वो नई है किसी चैट रूम में, तो बहुत ज्यादा
अनसेफ फील करेगी। तो कहती व्हाट डू यू मीन बाय कमिट? डार्क मास्टर कहता टू एम्ब्रेस सैटनिज्म इज टू रिजेक्ट द लाइज यू हैव बीन टोल्ड ऑल योर लाइफ, टू प्लेज योर सोल टू द ट्रू पावर, आर यू रेडी टू बिकम वन विद द डार्कनेस? तो ऐसी चीजें बोल के तुम समझ ही सकते हो कि वो क्या बोलना चाहता है एंड वो टोटली अपनी लाइफ को इसमें डेडिकेट करना चाहता है। डार्क मास्टर नाम का जो बंदा है, मैंने इनके यूजर नेम नहीं छुपाए बिकॉज ये एक तरह से अनोनिमस ही थे। आई फील लाइक ये फेक नेम हो सकता है लड़की का, सिंस शी इज हेयर तो ऑब्वियस सी बात है, बट हम उसका इंटरनेट नेम लिलिथ के नाम से जानेंगे। लिलिथ 666 कहती दैट साउंड्स इंटेंस, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम रेडी फॉर दैट। तो वो डर गई, थोड़ा सा बैक ऑफ होने लगी इन चीजों से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई भी डर जाएगा। तो ब्लड रिचुअलिस्ट कहता है हेजिटेशन इज नेचुरल बट रिमेंबर ओनली बाय एम्ब्रेसिंग द डार्क यू कैन फाइंड द ट्रू फ्रीडम। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये फ्रीडम इनके लिए क्या होती है, कल्ट्स के लिए क्या होती है, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में। तो तुम में से जिसको भी पता है प्लीज लेट मी नो कि क्या फ्रीडम मिलती है सैटनिज्म को। एंड आई थिंक इसका इल्यूमिनाटी से भी बहुत ज्यादा रेफरेंस रहता है। सो यस, शैडो प्रीस्टेस कहता वी कैन गाइड यू लिलिथ बट यू मस्ट बी विलिंग टू फॉलो, आर यू रेडी टू प्लेज योर एलिगेंस टू सैटन? तो पूरा अपने आप को तुम अच्छे से अपना डेडिकेशन देना चाहते हो सैटनिज्म पे, तो देन वी विल हेल्प यू, ऐसा वो कह रहा है। तो लिलिथ कहती आई नीड टू थिंक अबाउट दिस इज अ लॉट टू टेक इन। एंड डार्क वेब में वो कुछ भी बात करेगी तो उससे वो वापस नहीं ले सकती, क्योंकि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ बोल दिया एंड उसके बाद उसके अगेंस्ट बोलोगे तो फिर तुम सभी बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हो। एंड चैट रूम्स है ही ऐसी चीज़। तो यस, डार्क मास्टर कहता अंडरस्टैंडेबल बट रिमेंबर द पाथ टू ट्रू पावर रिक्वायर्स सैक्रिफाइस एंड कमिटमेंट, वी आर हियर टू हेल्प यू बट यू मस्ट बी विलिंग टू टेक दैट स्टेप। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी अग्रेसिवनेस लग रही है उस बंदे से, डार्क मास्टर से, एंड लग रहा है कि वो प्रेशराइज कर रहा है इस लड़की को कि वो सैटनिज्म को हील करे या फॉलो करे। तो वही है। उसके बाद ब्लड रिचुअलिस्ट कहता है वंस यू प्लेज यू विल सी द वर्ल्ड इन द न्यू लाइट, फील फ्री फ्रॉम द लाइज एंड कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ फॉल्स रिलीजन्स। तो लिलिथ कहती है आई विल थिंक अबाउट इट, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर वो मुझे लगता है कि बंद करना चाहती थी अपना कंप्यूटर एंड बंद करके जाना चाहती थी अकॉर्डिंग टू what I can see in the chat room। एंड ये एक ऐसा चैट रूम है जो किसी लड़की को कन्विंस कर रहा है या नए नए फॉलोअर्स इन लोगों को कन्विंस करता है कि आओ एंड फॉलो करो सैटनिज्म को। तो ये थोड़ा सा डरावना भी हो गया है। हम लोग इन कल्ट्स में नहीं पढ़ते, हम सब रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, तो डिफरेंस रहता है। तो लिलिथ कहती है आई विल थिंक अबाउट इट। जब उसने बोला थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, शैडो प्रीस्टेस कहता टेक योर टाइम लिलिथ बट नो दैट ट्रू पावर अवेट्स यू ऑन द डार्क पाथ, वी विल बी हियर व्हेन यू आर रेडी टू एम्ब्रेस इट। तो ये बोल के उन्होंने चैट खत्म कर दी, लेकिन उन्होंने एक चीज कर दी। अब लड़की प्रेशराइज फील कर रही थी जब वो डार्क वेब के चैट रूम्स में जाके एंटर करी थी, तो उसे लास्ट में ये चीज बोलनी पड़ी। पहले डार्क मास्टर ने बोला हेल सैटन, ब्लड रिचुअलिस्ट ने भी बोला फिर हेल सैटन, शैडो प्रीस्टेस ने भी बोला हेल सैटन, लिलिथ 666 ने भी बोला हेल सैटन। एंड यहाँ पर ये चैट पूरी हो जाती है। एंड ये चीज सोच के ही मैं डर गया था। अब आई डोंट नो मॉडरेटर्स ने मेरे पीछे कुछ ऐसे एक्शंस नहीं लिए स्क्रीनशॉट पे, क्योंकि आई एम श्योर कि वो एक्चुअल में देख लेते हैं ये चीजें। एंड ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी, क्योंकि एक नई सीरीज है जिससे मेरे को भी रिस्क हो सकता है आगे जाके एंड मेरे पीछे पड़ सकते हैं वो। सो फॉर यू गाइस मैंने चैट पूरा अच्छे से दिखा दिया है। तो अगर उन्हें लग रहा होगा कि किसी ने स्क्रीनशॉट लिया है एंड अगर वो इस वीडियो तक आते हैं, सो दैट वुड बी बहुत ही ज्यादा खतरनाक। एंड अगर तुम चाहते हो कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखते हुए बहुत सारे लोगों की जो मैंने स्क्रीनशॉट्स ले रखे चैट रूम्स के, जहां पर मैं कहीं इंटरफेयर नहीं करता, एंड जितनी बार मैंने इंटरफेयर करा उतनी बार मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ या कोई ना कोई गलत फाइल ऐसी भेजी जिसके अंदर या तो वो कोई फिशिंग लिंक डाल देंगे या डाउनलोड करने को कहेंगे विनजिप फाइल। एंड ये सरफेस वेब पे नहीं मिलता, काफी ज्यादा कॉन्टेंट इसका डार्क वेब में मिलता है। तो ये भी बहुत डरावनी बात है। तो अगर चाहते हो कि ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूं, लेट मी नो गाइस इन द कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब कर देना विद द बेल नोटिफिकेशन ऑन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।